हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा पेरीमीटर एंड एरिया का वर्कशीट 3 शुरू होने जा रहा है। तो वर्कशीट 3 के लिए हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। तो इसमें जो मेन फार्मूला है वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो यू शुड नो द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। Area of parallelogram is equal to base into height, base into altitude. Height is also called altitude. This is a parallelogram A, B, C and D. इस पैरेललोग्राम में हम देखें तो D और E, ऐसे जो D वर्टेक्स से हम ए बी साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो दिस इज कॉल्ड हाइट। इसमें दो हाइट होते हैं पैरेललोग्राम में। तो ये हाइट डी से ए बी पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो डी इज हाइट, और इस हाइट के लिए हमारा बेस होगा ए बी। ये हाइट जिस साइड पर परपेंडिकुलर होता है सो वी विल टेक द बेस। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट। बेस मीन्स ए बी इंटू डी। इसके बाद हम देखें तो इसमें एक P और B, P और E, F, यहाँ से देखें, सॉरी P नहीं D है ये, तो D और F है ना। D से एक परपेंडिकुलर हम BC साइड पे ड्रॉ किए ऐसे। तो चूंकि ये परपेंडिकुलर तो दिस इज ऑल्सो हाइट, तो डी एफ इज ऑल्सो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। बट फॉर दिस हाइट डी एफ व्हाट विल बी द बेस? द बेस विल बी बी सी। अगर हम डी एफ हाइट को लेते हैं, ठीक है, तो इस हाइट के लिए हमें बेस लेना पड़ेगा बी सी। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या है? बेस इंटू हाइट। तो हम क्या ले सकते हैं? बी सी बेस मल्टीप्लाई डी एफ, या हम लोग ले सकते हैं कि ए बी बेस मल्टीप्लाई डी। दोनों में से किसी एक हाइट और बेस को यूज करके हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रही हूँ बच्चों कि इस पैरेललोग्राम के लिए हमारे पास दो हाइट है। एक हाइट है डी और एक हाइट है डी एफ। दोनों हाइट का मेजर्स अलग अलग हैं, और इन दोनों हाइट के अकॉर्डिंग जो हमारे बेस होंगे उसके भी मेजर्स अलग होंगे। बट इफ वी विल कैलकुलेट द एरिया इन बोथ केस द एरिया विल बी सेम, बिकॉज यू हैव यूज्ड अ फॉर्मूला फॉर सेम पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम तो हमारा सेम है, तो हम हाइट डी और ए बी बेस से निकाले इसका एरिया, वो इक्वल होगा डी एफ हाइट ले लें और सी बी बेस ले लें। दोनों केस में हमारा एरिया इक्वल होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यू शुड नो। अब हमारे क्वेश्चन में जो हमें दिए होंगे हम उसके अकॉर्डिंग उसका एरिया निकालेंगे। अगर हमें डी हाइट दिया है तो उसके लिए हम ए बी बेस को लेंगे, ठीक है। तो हम वन बाय वन क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 1 है कि वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 14 सेंटीमीटर, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड इज 16.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसमें वन साइड दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और ये जो है ये हाइट दिया हुआ है। चूँकि ये डिस्टेंस है अपोजिट साइड से, तो दिस विल बी हाइट। साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। बेस, जो भी पैरेललोग्राम के साइड्स हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग पैरेललोग्राम का साइड क्या है? ए बी। ये बेस का काम करेगा इस हाइट के लिए, या सेकेंड केस के लिए बी सी, ये बेस का काम करेगा। तो पैरेललोग्राम के साइड ही हमारे बेस होते हैं। यहाँ पर क्या है? हमारा बेस है 14 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 16.5 सेंटीमीटर।
एरिया हमारा क्या होगा, बेस इंटू हाइट और बेस मल्टीप्लाई हाइट. 14 मल्टीप्लाई 16.5 और 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 2. ए पैरेललोग्राम हैज ए बेस ऑफ 135 decimeter. The corresponding height is 6 decimeter. Find the area of the parallelogram in square meter. ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि पैरेललोग्राम का बेस दिया हुआ है और उसका हाइट दिया हुआ है. तो एरिया तो बहुत सिंपल है, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल दें, बट उसको स्क्वायर मीटर में निकालना है. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले को यूज करेंगे. तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा एरिया निकलेगा, बट यू हैव टू फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर. स्क्वायर मीटर में हम एरिया निकालने हैं. तो स्क्वायर मीटर में एरिया निकालने के लिए हमें क्या करने होंगे कि दोनों को, जो हमारा डेसीमीटर में है उसे मीटर में हम शुरू में ही कन्वर्ट कर लें. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेस ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, 135 डेसीमीटर. तो इसको हम 10 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. हाइट 6 डेसीमीटर, 10 से डिवाइड किए तो 0.6 मीटर. एरिया बेस इंटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट, और जो हमारा एरिया है 8.10 मीटर स्क्वायर. वेरी सिंपल, ओनली यू शुड कन्वर्ट द डेसीमीटर इंटू मीटर बाय डिवाइडिंग 10. क्वेश्चन नंबर 4. 1 2 के बाद मैं 3 आप लोगों के लिए छोड़ दी हूँ बिकॉज वेरी सिंपल, यू कैन सॉल्व इट. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 4 क्या है. क्वेश्चन नंबर 4 इज हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3 डेसीमीटर इफ द एरिया इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम. यहाँ पर है कि हाइट दिया हुआ है 3 डेसीमीटर और यहाँ पे एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है. तो इसीलिए हम लोग इस डेसीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे. तो हाइट जो हमारा 3 डेसीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा. मैं कन्वर्ट शुरू में ही बताई हूँ. सबसे जो फर्स्ट वीडियो है पेरीमीटर एंड एरिया का लेक्चर 1, उसमें मैं सारे कन्वर्ट को बता चुकी हूँ कि हम कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे. अब यहाँ पर है कि एरिया पैरेललोग्राम दिया हुआ है, अब दोनों हमारे सेंटीमीटर में हो गए. देन यू कैन फाइंड द बेस. तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट. एरिया की जगह पर हम लोग 240 और बेस की जगह पर बेस लिखेंगे, हाइट की जगह पर 30, और इस तरह से बेस हमारा क्या होगा 240 डिवाइडेड 30 दैट इज 8 सेंटीमीटर. ठीक है, वेरी सिंपल. नाउ 4 के बाद 5 एंड 6 यू कैन सॉल्व योरसेल्फ. तो 5 और 6 बच्चे आप खुद से कर लेंगे, वेरी सिंपल है. इसके बाद हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है. क्वेश्चन नंबर 7 है द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स बेस इफ द एरिया इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द बेस एंड हाइट. तो हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स बेस. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेस को x मानेंगे तो हाइट हो जाएगा 1/3x. वेरी सिंपल. अब एरिया का फॉर्मूला तो एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, और एरिया हमारा 108 दिया हुआ है. वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एरिया 108 एंड वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बेस एंड हाइट. वैल्यू ऑफ here base is x and height is 1/3x. You will got x square by 3. Then हम 3 को इधर ले जाएंगे तो 108 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 324 एंड 324 इज स्क्वायर ऑफ 18. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ. 7 के बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 8 को. क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 119 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर. रोम्बस का एरिया दिया हुआ है और उसका पेरीमीटर दिया है. तो फाइंड इट्स एल्टीट्यूड. जब रोम्बस का हमें पेरीमीटर दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड वन साइड एंड विच विल बी बेस ऑफ द रोम्बस. हियर यू हैव टू फाइंड हाइट. ठीक है, द हाइट
के लिए हमें वन साइड पहले निकालने पड़ेंगे जो कि हमारा बेस का काम करता हो। अगर पेरीमीटर 56 है तो यू नो इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, सो वन साइड विल बी पेरीमीटर बाय 4, दैट इज 56 बाय 4 एंड इट्स विल बी 14 सेंटीमीटर। तो हमारा रोम्बस का एक साइड क्या आया 14 सेंटीमीटर। अब ये जो 14 सेंटीमीटर साइड है ये बेस का काम करेगा, बिकॉज वी नो बेस क्या होता है, वो पैरेललोग्राम के साइड्स ही होते हैं। तो यहाँ पे बेस का काम क्या करेगा हमारा 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, बेस इंटू हाइट, बिकॉज रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। एरिया दिया 119 इज इक्वल टू बेस 14 मल्टीप्लाई हाइट। यू कैन फाइंड हाइट वेरी इजिली 119 अपॉन 14 एंड यू विल गेट 8.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वन साइड एंड कोरोस्पोंडिंग एल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 50 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मतलब एक साइड और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा हाइट है वो दिया हुआ है। 50 साइड है यानी बेस का काम करेगा और 8 जो है वो हमारा हाइट का काम है, हाइट है। इफ द अदर एल्टीट्यूड, दूसरा भी हाइट हमारा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पेयर ऑफ। ठीक है, तो दूसरा जो है वो पैरेललोग्राम का जो दूसरा पेयर है उसका हमको लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे मैं फिगर भी बनाई हूँ, लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम और यहाँ पर D एक एल्टीट्यूड विच इज 8 सेंटीमीटर एंड AB साइड इज 50 और दूसरा जो है वो DF, ये हमारा एल्टीट्यूड दिया हुआ है जो कि 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने में फिगर हमारा लगता है ना कि ये 8 छोटा लग रहा है 4 बड़ा। ठीक है, फिगर अगर ऐसा कभी आपसे बन जाए तो आप तुरंत उस फिगर को वहीं पर एक और फिगर बना देंगे। अब इससे मैं थोड़ा क्या दिखा दूँ कि ये 8 जो हमारा हुआ ये हाइट में थोड़ा बड़ा कर दी हूँ, 4 वाले हाइट को थोड़ा छोटा कर दी हूँ। सेम फिगर है और सेम नेम मैं यहाँ डाल चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा क्या रहा ना कि 8 थोड़ा छोटा हो गया 4 बड़ा, तो फिगर को मैं फिर से एक बार ड्रॉ करती हूँ। अब यहाँ पर AB है 50, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक साइड और उसके अकॉर्डिंग हाइट 8। एरिया हम निकालेंगे बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, AB हो गया बेस, यहाँ पर हम देखें तो AB बेस है, उसके अकॉर्डिंग हाइट है D, तो बेस मल्टीप्लाई हाइट AB मल्टीप्लाई D, 50 मल्टीप्लाई 8 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब दूसरी तरफ से हम लोग देखें तो एक हमारा हाइट दिया हुआ है 4 और इसके अकॉर्डिंग हमें बेस निकालने हैं, वो पैरेललोग्राम का अदर साइड हो जाएगा। तो हम लोग अदर एल्टीट्यूड दिया हुआ है 4, बेस BC, यस हियर इज बेस BC, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ BC। एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब एरिया यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, मैं शुरू में इस कॉन्सेप्ट को बताई हूँ, एरिया जो है वो पैरेललोग्राम का वही होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम इज नॉट चेंज, पैरेललोग्राम थोड़ी बदला है हमारा, पैरेललोग्राम तो वही है। सो एरिया जो है ये 400, हम लोग इसी को यूज करेंगे। बेस BC हमें फाइंड आउट करना है और हाइट 4, और इस तरह से BC हमारा 400 डिवाइडेड 400, तो BC हमारा क्या हुआ 100 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग देखें कि वेरी इजली ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। Now, thank you for watching the video.